चूचू चिड़िया और खिचड़ी। एक बार की बात है, चूचू चिड़िया अपना लगेज लेकर अपनी मासी के घर जा रही थी। पर उसकी मम्मी बहुत परेशान थी कि इतना लंबा सफ़र, भूख लगेगी तो क्या खाएगी बिटिया रानी। वैसे तो सारे रिलेटिव रास्ते में ही रहते हैं, पर चूचू के नखरे बहुत हैं। वो बहुत चूज कर करके खाना खाती है, पर मम्मी क्या ही कर सकती थी। चूचू फाइनली अपने सफ़र के लिए निकल गई। चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। चूचू को भूख लगी तो वो बंदर मामा के घर आ गई। उसे देखते ही बंदर मामा ने चूचू को केले ऑफर किए, पर चूचू ने कहा, नहीं नहीं, खाऊंगी तो खाऊंगी, खिचड़ी खाऊंगी। अब मामा आगे क्या कहते, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। चूचू अपने सफ़र पे आगे निकल गई और जा पहुंची क्रो आंटी के घर, जहां आंटी ने चूचू को देखते ही सारे फ्रूट्स डाइनिंग टेबल पर सजा दिए और कहा, खाओ चूचू, जम कर खाओ। पर चूचू ने फिर से वही बात कही। कौन सी? अरे वही वाली, खाऊंगी तो खाऊंगी, खिचड़ी खाऊंगी। क्रो आंटी को भी अच्छा नहीं लगा। वो बोली, बेटी खिचड़ी तो नहीं है घर में, बस फल ही हैं। पर चूचू ने आगे कुछ नहीं सुना, आंटी को बस टाटा बाय बाय कर दिया। फिर से आगे उड़ी। उड़ते उड़ते दोपहर की तपती धूप में जा पहुंची टॉर्टॉइस बाबा के घर। उन्होंने उसे देखते ही कुछ फिशेस ऑफर की, पर बस चूचू की वही फेमस लाइन, नहीं नहीं बाबा, खाऊंगी तो खाऊंगी, खिचड़ी खाऊंगी। अब क्या था, उसकी जिद ने उसे सीधा पता है कहाँ पहुंचा दिया? डॉक्टर के घर। जी हाँ। और डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है धूप में, अब तुम्हें कम से कम 5 दिन तक बस सिर्फ खिचड़ी ही खानी है। हो, ये क्या, अब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ खिचड़ी? खिचड़ी खा खा कर चूचू एकदम परेशान हो गई और फाइनली उसे अपनी गलती रियलाइज हुई। वो अपनी मम्मी के पास गई और कहा, मम्मा आई एम सो सॉरी, मैं आपको कितना परेशान करती हूँ, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। अगर मैंने जिद नहीं की होती तो मैं बीमार ही नहीं पड़ी होती और ये सुबह शाम दिन रात खिचड़ी ना खानी पड़ती। आई एम सो सॉरी मम्मा, मैं आगे से फूड की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, सब कुछ खाऊंगी।